ओम शांति। अभी हम सब मिल करके उस रीति से ओम की ध्वनि करेंगे जैसा यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा और सभी ब्राह्मण वत्स मिलके किया करते थे। बाबा मामा और सभी ब्राह्मण अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। फिर दूसरी गहरी श्वास लेंगे और उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। आज के इस विशेष दिन पर आज सुबह से ही हम सभी अपने प्राण ममा के जीवन पर अनेक विचार सुन रहे थे और सारा वातावरण ही जैसे आज ममामय था। पूरे दिन भर हम सब लोगों ने ममा के जो सुबह क्लास में महावाक्यों का श्रवण किया और उसके बाद से जितनी भी क्लासेस हुई उन सब में ममा के जीवन पर भी प्रकाश डाला गया, शिक्षाओं पर भी, और किस प्रकार से हम सब ममा को फॉलो कर उनकी शिक्षाओं को जीवन में आधार बनाकर अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं, वह हम सब ने सुना। आज सुबह की मुरली भी प्रातः क्लास की ऐसी ही थी। हम सभी जानते हैं कि जहाँ एक और साकार बाबा की मुरली जो चलती थी वह जैसे सागर की लहरों की तरह होती थी और ज्ञान के भिन्न भिन्न पॉइंट्स लहरों की तरह आते थे और बाबा उन पर प्रकाश डाल के फिर दूसरे पॉइंट पर तुरंत ही चले जाते थे। और बाबा और ममा की मुरली में यही एक विशेष अंतर देखा गया है कि मम्मा की जो मुरली होती थी वह विशेष कुछ एक दो सब्जेक्ट्स टॉपिक्स के ऊपर विशेष होती थी और उस टॉपिक्स की गहराई में जाकर और ममा का अपना भी विचार सागर मंथन किया हुआ होता था, उसके अंदर उन सब बातों का समावेश करके ममा की मुरली चलती थी। आज की भी जो मुरली चली है उसमें जो सुबह क्लास में ममा की मुरली हम सब ने सुनी उसमें भी विशेष करके दो पॉइंट्स के ऊपर ममा ने विशेष प्रकाश डाला था। एक तो आत्मा के ऊपर, आत्मा की
भिन्न भिन्न स्टेजेस क्या होती हैं, आत्मा कैसे ये शरीर धारण करती है और जैसी आत्मा होती है वैसा ही उसे शरीर मिलता है, कैसे सतयुग के आदि से लेकर कलयुग अंत तक आत्मा भिन्न भिन्न शरीर लेके पार्ट बजाती है, आदि आदि इस प्रकार से आत्मा के ऊपर मामा ने बहुत अच्छा विस्तार से आज बताया। और साथ ही एक दूसरा पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था विशेष, जो परमात्मा से संबंधित था। अब भक्ति मार्ग में परमात्मा को बोलते भी हैं, इंग्लिश का शब्द है, क्या बोला बाबा ने, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है ना। तो उसके ऊपर भी बाबा ने, मम्मा ने बहुत विशेष प्रकाश डाला कि दुनिया वाले समझते हैं कि जो परमात्मा के लिए बताया जाता है वह सब ट्रुथ है, चाहे सर्वव्यापी का ज्ञान हो, चाहे जो भी ईश्वर के बारे में मान्यताएं भक्ति मार्ग में चली आती हैं। लेकिन वास्तव में ये जो गॉड इज ट्रुथ कहा गया है वो इसलिए विशेष कहा गया है कि ईश्वर जो ज्ञान देते हैं, सच्चा ज्ञान, वह सच्चा ज्ञान मनुष्य आत्माओं को जैसे उनका जीवन ही परिवर्तित कर देता है। सत्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान से जीवन भी सत्य बन जाता है और मनुष्य आत्माएं एक सर्वोच्च पद की प्राप्ति कर लेती हैं। इस प्रकार से सुबह से लेकर ही आज ममा के गीत भी सुन रहे हैं हम सभी, और ममा के महावाक्य, ममा के जीवन झरमर आदि आदि पूरा वातावरण ही जैसे आज ममामय है और चारों तरफ वही वाइब्रेशन जैसे गूंज रहे हैं। अब सब जानते हैं, बताया भी गया है। हाँ, ममा का नाम, क्या नाम था ममा का, राधे। हाँ, पक्का हो गया ना। देखो कलयुग से अंत तक, सतयुग के आदि से शुरू करके कलयुग के अंत तक आते आते बाबा ने कहा, कई बार बाबा मुरली में कहते, मैंने तुम्हें इतना धन धान्य दिया, इतना तुम्हें हीरे जवाहरात दिए, पूरा कितना अमीर बनाया था, लेकिन कलयुग तक आते आते तुमने सब गंवा दिया, नाम गंवा दिया, नाम रूप सब कुछ। लेकिन हाँ, ममा ने अंतिम जन्म में भी क्या कायम रखा, अपना नाम तो कायम रखा ना। ये उनका शारीरिक ही नाम था और बस राधे। और इसीलिए जब वह ज्ञान में आए तो जैसे उनका नाम ओम राधे भी पड़ा, बाबा भी उन्हें ओम राधे के नाम से बुलाते थे। तो आज सारे दिन भर में हम सब यह सब तो सुनते ही रहे हैं, किस प्रकार से मम्मा, उनकी क्वालिटीज़, उनकी शिक्षाएं, गुण, क्या क्या शक्तियाँ थीं। और अभी हम यह भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम उन सब को धारण करके हम सब भी किस प्रकार से मम्मा समान बन सकते हैं और अपनी मंजिल को पाएं। मम्मा में एक विशेषता विशेष थी, बहुत अनेक विशेषताएं थीं। एक ने विशेषता खास करके, मम्मा इतना सब यज्ञ की
जवाबदारी होते हुए भी मम्मा बहुत निश्चिंत रहती थी। कभी भी उन्हें किसी ने भी उन्हें चिंता के स्वरूप में नहीं देखा। और निश्चिंत क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा निश्चिंत भी कौन रह सकता है? जो ड्रामा के राज को और निश्चित भावी को जानकर सदा ड्रामे के पट्टे पर खड़ा रहता है। तो निश्चिंत एक तो बेहद की बातों में और अपने डे टू डे एक्टिविटी में भी। हमें याद आता है एक बार कोई पार्टी वगैरह आई हुई थी और ये एक बहन जी ने समाचार सुनाया था कि बस पार्टी आती थी, घर में भी माता पिता होते हैं, जब बच्चे आते हैं माता पिता को होता है बच्चों की ये भी पालना करें, ये भी खिलाएं, ये भी पिलाएं, ये भी सौगात दे दें, प्यार उनका उमड़ता है। तो बस पार्टी थी, पार्टी का जाने का दिन आ गया, जाने का समय भी लगभग हो रहा था शाम का। तो बाबा को विचार आया कि इनको कुछ मीठा खिलाया जाए। तो बाबा ने मम्मा को बोला, मम्मा क्या ये लापसी बन सकती है? लापसी एक मीठा, जैसे मीठा दलिया टाइप का होता है लापसी। तो मम्मा तो हमेशा ही बाबा की बात को बस जी हाँ करते थे। तो मम्मा ने कहा हाँ बाबा क्यों नहीं। तो बाबा ने कहा बच्ची बनाओ उसे, और ये पार्टी जाने वाली है, इनको देना है। तो मम्मा तो उसे बनाने चली गई और कोई भी चीज़ बनने में समय तो लगता है, लेकिन पार्टी का तो बिल्कुल समय हो गया था और पार्टी तो अपने समय पर चली गई और मम्मा तो बना रही थे। थोड़ी देर बाद बाबा आए, बच्ची बना दिया? उससे पहले कई लोगों ने पूछा, मम्मा तो बना रही थी निश्चिंत होके। तो कईयों ने आके पूछा कि बाबा ने जब पूछा बन गया? हाँ बाबा, और दिया। तब तक पार्टी तो जा चुकी थी, निकल चुकी थी। तो पार्टी को बाबा ने वो डब्बे में भर के वो दिया और साइकिल पर एक भाई को दौड़ाया और कहा कि जाके इसको पार्टी को दे दो। तो देखो कि इतना सब होते हुए भी सब कुछ ऊपर नीचे हो रहे थे। कुछ भाई बहन कैसे होगा, पार्टी जा रही है तो चली गई, निकल गई, अब कैसे जाएगा। लेकिन मम्मा और बाबा बिल्कुल निश्चिंत और निश्चितता का भाव लिए हुए, और वहाँ पर भाई गया, दे दिया। पार्टी वाले भी वहाँ थे और उन्होंने उसे स्वीकार किया और फिर पार्टी और आगे चली गई। तो देखो कई बार हम सब लोग, हाँ उस किसी भी बात का कंसर्न तो होना चाहिए, लेकिन अननेसेसरली चिंता में और जल्दीबाजी में कई बार काम भी बिगड़ जाता है। तो ऐसे कई मौके थे, एक दो मौके तो मेरे साथ भी हुए। लास्ट मोमेंट बाबा ने कहा बच्चे वहाँ पर सर्विस पर जाना है तुम्हें? हाँ बाबा, और ठीक है बाबा, शाम को या कल को चले जाएंगे ट्रेन का रिजर्वेशन करा के। नहीं बच्चे अभी जाना है, वहाँ पर ये आवश्यकता है। हमें याद है मेरठ में प्रदर्शनी, दिल्ली में प्रदर्शनी हुई थी और उसके बाद मेरठ में होने वाली थी। तो उसके लिए बाबा ने कहा क्योंकि हम उस एरिया में रहे हुए हैं काफ़ी, तो बस गए। और बाबा का ये होता था, भगवान के महावाक्य होते थे। तो बहुत भाई बहनों का ये अनुभव है कि जाते थे और ट्रेन लेट हो जाती थी, रिजर्वेशन नहीं भी होता था तो बड़े आराम से रिजर्वेशन मिल जाता था। केवल बात है निश्चय बुद्धि होने की, और थोड़ा निश्चिंत रह के अगर चलते हैं तो हर कार्य में सफलता मिलती चलती है। आज हमारी संस्था देखो विश्व की बिगेस्ट वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी
ऑर्गेनाइजेशन महिलाओं के द्वारा संचालित, और इसे इस स्थिति तक लाने में सबसे बड़ा सहयोग बाबा के बाद हम समझे तो ये मम्मा का ही है। क्योंकि मम्मा ने ना एक एक बहनों को इतना ट्रेन किया। हमने देखा है, जीवन कहानियों में भी पढ़ा है कि किस प्रकार से मम्मा स्वयं तो 2 बजे 2:30 बजे उठ ही जाते थे, और उसके बाद संगठित योग, पहले अपना पर्सनल योग वगैरह करके, या फिर संगठित योग जब होता था 4 से 5 तो वो करते थे। उसके बाद क्लास नाश्ता वगैरह करके जब बहनों का क्लास होता था, एक एक बहन को मम्मा ने ट्रेन किया। समझो इतनी 350-400 बहन। आजकल भी कोई HRD ऑर्गेनाइजेशन होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, कितनी फैकल्टीज़ होती हैं, कितने सब, लेकिन मम्मा एक एक बहन के साथ ऐसा सुना है, उनको टॉपिक दे करके और उन टॉपिक पर क्या बोलती हैं बहनें, उसको गौर से सुन करके फिर उनको करेक्शन दिया करते थे। और इस प्रकार से एक एक बहनों को इतना ट्रेन किया कि आज देखो उनका सुनने के लिए पूरा विश्व लालायित रहता है। तो ये सारा क्रेडिट मम्मा को बहुत विशेष करके इसलिए जाता है कि उस समय कोई किसी के पास HRD की डिग्री भी नहीं थी, कोई इतना ट्रेनिंग का एक्सपोज़र नहीं था, लेकिन जहाँ भगवान का हाथ है, महावाक्य ईश्वर के हैं, उसमें तो सफलता हर एक एक कार्य में समाई ही पड़ी है। इसीलिए हर एक को ऐसा ये महसूस होता था कि बस ये अपने व्यक्तिगत उमंग उल्लास से हर एक का इतने समय तक 14 वर्षों तक सबका उमंग उल्लास वो सब बना के रखना, उनको आगे बढ़ा करके उनको पब्लिक स्पीक के लिए ट्रेन करना आदि आदि साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और एक एक पर मम्मा ने व्यक्तिगत ध्यान दिया। किसी ने पूछा मम्मा से, मम्मा बहुत सारी बहनें यज्ञ में आए थे 1936 में, आप भी आए और यहाँ पर, लेकिन ऐसा कौन सा आपका विशेष गुण था कि बाबा ने आपको ही माँ जगदम्बा सरस्वती के रूप में चुना और आप जैसे कि इसके सबसे मुख्य लीडर बने, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे हम सभी चाहते हैं कि हम सब भी जीवन में सफलता प्राप्त करें, आगे बढ़ें, जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो मामा ने बहुत सोच करके और उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया होगा? एक सिंगल गुण जो सबसे आवश्यक है वो है दृढ़ता। हम सब लोग भी भट्टी में आते हैं, क्लासेस सुनते हैं, बाबा की बातें, बहुत उमंग उत्साह रहता है, ये करेंगे, ये पुरुषार्थ करेंगे, कुछ समय चलता भी है, लेकिन जितना दृढ़ता की अगर कमी अगर हो जाती है तो उतना वो पुरुषार्थ फिर ढीला होता चला जाता है। लेकिन मम्मा में विशेष यही बात थी, मम्मा सदा ये कहा करते थे कि देखो जो भी बात है, एक यही समय है भगवान को पहचान करके और उसकी श्रीमत पर चलने का, और उसको वो ही पहचान सकता है जो उसके ज्ञान को अच्छी तरीके से सुने, मनन करे, चिंतन करे और फिर व्यवहार में लाए। इसीलिए मम्मा कहा करते थे कि भाई मैं कम से कम 3 बार मुरली ज़रूर पढ़ती हूँ। हमारा भी जीवन का ये अनुभव है, बहुत सब भाई बहनों का, कि एक बार अगर सिर्फ मुरली सुनते हैं, काफ़ी बातें ध्यान में आती हैं, कई बार बुद्धि इधर उधर भाग भी जाती है, कोई काम होता है, कोई पेंडिंग वर्क होता है, आदि आदि।
लेकिन एक बार पढ़ी जाती है, दूसरी बार पढ़ी सुनी जाती है, और तीसरी बार में जाके तब कहीं वो ऐसा होता है कि बुद्धि में बैठती है, और फिर तब बुद्धि विचार सागर मंथन करने के और योग्य बनती है, और उसमें से मक्खन निकलता है। तो मम्मा यही कहा करते, दादी जी को भी हमने देखा, दादी जी भी कहा करते थे, और हम देखते थे, अगले दिन की भी मुरली दादी रात को ही पढ़ के सोते थे, दादी प्रकाश मणि जी। तो ये आवश्यक है कि जो हमारी नॉलेज का सोर्स है, जो मुरली है, उस पर पूरी अच्छी तरह ध्यान दिया जाए। और ये ममा में बहुत बड़ी विशेषता थी, और इसी के आधार पर ही फिर हमारे पुरुषार्थ करने के संकल्प को भी दृढ़ता मिलती है। बाबा कहते हैं बीज तो बो देते हैं संकल्प का, अच्छे अच्छे संकल्पों का, ये करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन उसमें अगर दृढ़ता का जल नहीं होता है तो वो बीज अंकुरित नहीं होता और फलीभूत नहीं होता। हम सबका ये अनुभव है, बहुत चाहते हैं कि कोई संस्कार, काफ़ी तो हम लोगों ने, सभी ने, आज बाबा के आप सब बच्चे यहाँ बैठे हैं, जरूर ज्ञान में बहुत कुछ हासिल किया है, जीवन परिवर्तित हुआ है, तभी तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ करना बाकी है संपूर्णता तक पहुँचने के लिए। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि उसको नियमित रीति से दृढ़ता का जल दिया जाए, नियमित रीति से। तो मम्मा में ये विशेषता थी, और मम्मा ने बताया, तो इसीलिए दृढ़ता एक ऐसा गुण है। ये आज के शुभ दिन पर एक तो हम सबको यही संकल्प लेना चाहिए कि हम जो भी संकल्प लेंगे उन्नति के, और वो उसमें प्रतिदिन नित्य प्रति दृढ़ता का जल देंगे, उससे वो फलीभूत और होगा। ममा को ना बस अब आजकल भी बाबा का आपने देखा होगा, साकार बाबा की जो मुरलियाँ चल रही हैं, एक विशेष होता है कि हमें अपने संस्कार तो बदलने ही हैं, लेकिन संस्कारों के साथ साथ क्या करना है, संस्कार तो बदलने हैं, लेकिन ये मन को तो पवित्र बनाना है, लेकिन प्रकृति को भी पवित्र बनाना है। ये प्रकृति के 5 तत्व जो हैं, इनको भी पवित्र बनाना है। और उस समय की बात देखिए, यज्ञ के आदि में जब मम्मा वगैरह आए, तब बाबा अक्सर करके कहा करते थे, क्योंकि मम्मा की चाल भी इतनी रॉयल थी, बहुत धीरे धीरे फरिश्तों की चाल की तरह मम्मा चला करते थे। तो बाबा कहते थे, देखो ये भी प्रकृति को आपका बहुत बहुत बड़ा योगदान है। और हमें याद है, हमारी ही लौकिक माता जी थे, हम देखा करते थे, जब सुबह उठा करते थे, चारपाई से उठ के सबसे पहले धरती को 2-3 बार नमन किया करते थे पहले ज़माने में। और ये सब का भाव क्या है कि जो भी प्रकृति के 5 तत्व हैं जिनसे हमारा ये शरीर बना हुआ है, अभी तो इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, बहुत इनका जितना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उतना प्रकृति का रौद्र रूप सामने आता जा रहा है। नित्य कहीं अर्थक्वेक होता है, कहीं फ्लड होता है, कोई सुनामी होती है, विनाश का कारण बनी है। लेकिन यही प्रकृति जो है सदा सुखदायी रहे, उसके लिए ये आवश्यक है कि प्रकृति को का हम यथार्थ रीति से उसको समझें, प्रकृति को, और उसका एक्सप्लॉइटेशन बंद करें। और ये 5 तत्व जो हैं, ये मम्मा जैसे बताया, बहुत धीरे धीरे रॉयल्टी से, और बहुत पैर पटक के नहीं। कोई अगर, कई लोगों की आदत होती है बड़ी तेज़ तेज़ चलने की, जूते चप्पल की आवाज़ भी आती है। तो मम्मा हमेशा कहा करते थे, देखो देवताएं और फरिश्ते बहुत रॉयल होते हैं, रॉयल रूप से चलना चाहिए कि प्रकृति को भी दुख न हो। और इस बात को धीरे धीरे विज्ञान भी इस बात को मानता चला आ रहा है। हमें याद है इंटरनेट पर एक रिपोर्ट छपी थी कैलिफोर्निया में,
यूनाइटेड स्टेट्स में जब बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था कुछ वर्ष पहले, तो चारों तरफ बहुत विनाश चारों तरफ हुआ, बहुत बिल्डिंगें गिरे, ब्रिजेस गिरे, लेकिन एक प्रोफेसर का मकान वहाँ पर था, उसका रिट्रीट सेंटर जैसा फार्म हाउस के अंदर बना हुआ, उसका कांच भी, दरवाजे खिड़की के कांच में भी क्रैक नहीं आया। तो सब लोग गए उसके पास, मीडिया वाले बाद में, कि भाई ऐसा क्या आपने किस मटेरियल का बनाया है कि मकान के अंदर कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, आपके आसपास चारों तरफ तो कितना भयंकर नुकसान हुआ है, ऐसी क्या बात है। तो उस प्रोफेसर ने, वो मतलब अमेरिकन ही प्रोफेसर था, कोई भारतीय संस्कृति में पला हुआ नहीं, बिल्कुल प्योरली वेस्टर्नर। तो उसने बताया कि नहीं, मेरा मटेरियल तो वही कॉमन मटेरियल है जो बिल्डिंग मटेरियल होता है, लेकिन मैं रोज़ प्रकृति के साथ, धरती माता के साथ विशेषकर वार्तालाप करता हूँ, और वो वार्तालाप मेरा यही होता है कि हे धरती माता, आप तो हमारी माता हो, आपका हम कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, खोद करके आपको इतना कष्ट देते हैं हम, लेकिन आप फिर भी धरती से हमें सब अनाज मिलता है, फल फ्रूट मिलता है, सब कुछ आप देती हो, दाता हो, और हम मनुष्य तो कितना आपका दोहन कर रहे हैं, लेकिन ये धरती माता आप हमें माफ़ करना इन सब के लिए, और ये हम आवश्यकता अनुसार बस आपसे हम ले रहे हैं। ऐसे ये अमेरिकन, ये इंटरनेट में पूरी की पूरी रिपोर्ट छपी हुई थी, पेपर में आया। तो देखो, बाबा भी आज हमें यही सिखा रहा है कि प्रकृति से आप वार्तालाप करना सीखो। प्रकृति के साथ जितना हम जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये जो 5 तत्व हैं प्रकृति, क्योंकि बाबा ने बताया और विज्ञान इस बात को मानता है कि हमारी भी जो प्रकृति है, आउटर नेचर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर नेचर। बाहर की प्रकृति जो है, ये जो 5 तत्व हम देख रहे हैं, और ये हमारी अंदर की प्रकृति जो मानव स्वभाव है, उसका ही प्रतिबिंब है। जब मानव स्वभाव, मानव की आंतरिक प्रकृति शुद्ध पवित्र होती है, शांत होती है, शीतल होती है, और दैवी गुणों से युक्त होती है मनुष्य की आंतरिक प्रकृति, तो बाहर की प्रकृति भी उतनी ही सुखदायी होती है। लेकिन जब मानव प्रकृति ही तमोगुणी हो जाती है, जैसा अभी कलयुग अंत तक हो गया, तो बाहर की प्रकृति भी तमोगुणी हो गई है। तो इसीलिए ये प्रकृति का हमारा पूरा साथ रहे, और सबसे बड़ा साथ तो ये शरीर है, क्योंकि ये शरीर ही हमारा 5 तत्वों का बना हुआ है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि ये शरीर अंत तक हमारा पूरा का पूरा साथ दे, तो ये आवश्यक है कि इस प्रकृति के, ये जो बाहर की प्रकृति है, इनके साथ हमारा पूरी अंडरस्टैंडिंग हो। हमारी आंतरिक प्रकृति जितनी सतोगुणी होती जाएगी, बाहर की प्रकृति का भी पूरा सहयोग मिलेगा। तो उस समय भी बाबा ये कहा करते थे ममा के जीवन कहानी में, उन सब में, कि ममा, आपका जो है प्रकृति का, आपका प्रकृति के प्रति योगदान बहुत अच्छा है, और आप जो है प्रकृति भी आपको अंत तक, जैसे अभी हमने सुना है दादी जानकी का, हमें याद आता है ये एक बात कि पिछली सेंचुरी ख़त्म हो रही थी 1999, और 2000 वर्ष का पदार्पण हो रहा था। तो बाप दादा आते हैं, अव्यक्त बाप दादा 31 दिसंबर को आते हैं। तो 31 दिसंबर को बाबा आए हुए थे यहाँ पर, और दादी जानकी की तबीयत बहुत ख़राब थी। दादी लोटस में थे, अहमदाबाद में लोटस हाउस है, और बहुत ही नाजुक, और डॉक्टर वगैरह ने भी काफ़ी हद तक जैसे कि जवाब दे दिया था। तो इस बात को दादी प्रकाश मणि जी और भ्राता निर्वैर जी ये बाबा को बता रहे थे कि बाबा, दादी जानकी की तबीयत ऐसी है, वो अहमदाबाद में है और बहुत तबीयत ख़राब है, ऐसा आदि आदि। तो बाबा ने कहा, सुना,
अब बाबा ने कहा नहीं बच्चे कोई बात नहीं, वो आत्मा प्रकृति जीत है और ठीक हो जाएगी। तो ये है आज से 19 साल पहले की घटना। और देखो 19 साल गुजर गए और 103 वर्ष की होते हुए भी शरीर में थोड़ा बहुत तो ये होता है, लेकिन ये प्रकृति जीत आत्माओं के लक्षण है। तो उस समय भी बाबा ने ममा को भी कहा था, ममा आप भी जैसे प्रकृति का ना बहुत सॉफ्ट, ये उनकी ममा को जैसे उसका हिंट दिया था। तो बात क्या कहने का, ये केवल सुनने की ही बात नहीं है, हम सबका भी ये कर्तव्य है कि प्रकृति के साथ हमारा भी वार्तालाप हो। रोज़ हम प्रकृति के प्रति वो गुणों को धारण करते चलें और आगे बढ़ते चलें। उनको जहाँ तक हो सके इसका एक्सप्लॉयटेशन कम से कम हो। ममा में एक और गुण विशेष था और जो अंत समय में हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। जब चारों तरफ बहुत हाहाकार होगा चारों तरफ, तो उस समय एक गुण जो विशेष आवश्यक है वो है निर्भयता का गुण। और ममा तो बिल्कुल निर्भीक थी, निर्भयता। आप सब ने भी जीवन कहानी में यज्ञ के इतिहास में पढ़ा होगा, जब एक बार ऐसी परिस्थिति आई कि कोर्ट में केस, जो हमारे अपोजिट लोग थे उन लोगों ने कोर्ट में भी काफ़ी केस कर दिया, हमारी धारणाएं भी ऐसी हैं, और इन सब को लेकर के तो ममा को भी कोर्ट में जाना पड़ा। तो वही पता चला, वहाँ जब कोर्ट में जाते हैं तो आप सबको मालूम है कोर्ट में सबसे पहले तो जज वो लिवाता है ओथ कि भाई मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर ये कहता हूँ या कहती हूँ, जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे। ये एक रस्म जैसी है, प्रथा है, और सब जज बोलता है और सब लोग कहते भी हैं। तो ममा को जब बोला गया कि भाई आप इसे बोलो, तो ममा ने कहा कि जज साहब मैं तो कहीं पर भगवान को हाजिर नाजिर देख ही नहीं रही हूँ, मेरे सामने तो आप हाजिर नाजिर हैं, आप कहो तो मैं ये कह देती हूँ कि मैं जज साहब को हाजिर नाजिर जान के ये शपथ लेती हूँ, आदि आदि। तो काफ़ी जज ने प्रेशराइज करने की कोशिश की, लेकिन ममा निर्भीक और अपने उस पर डटी रही कि नहीं, ये मैं जब भगवान को हाजिर नाजिर देख ही नहीं रही हूँ, सर्वव्यापी है नहीं, तो मैं कैसे कहूँ। फिर ऐसा आता है कि जज भी हार गया, उसने कहा अच्छा इसे इस बात को छोड़ दो, और बात को केस को उसने आगे बढ़ाया। भाव क्या है कहने का कि ये निर्भीकता का गुण जीवन में सत्य जो हम समझते हैं उस सत्य पर अगर अडिग रहते हैं, और यही निर्भीकता का गुण हमें और आगे जीवन में आगे बढ़ाता रहता है। और जितना आगे बढ़ेंगे अंत समय ये ही गुण, जब चारों तरफ, एक तरफ विनाश की अग्नि होगी, दूसरी तरफ पश्चाताप की अग्नि होगी, तीसरी तरफ पुराने स्वभाव संस्कार की अग्नि होगी, आदि आदि। तो ऐसे समय में हमारी रक्षा जो है ना विनाश के उन सब से, ये निर्भीकता का गुण ही आगे करेगा। इसीलिए शक्तियों में भी ना, जहाँ एक तरफ उनका निर्भीकता का दिखाते हैं इतने सारे अस्त्र शस्त्र, वो निर्भीकता की निशानी है, हिंसक जानवरों पर सवारी। तो एक तरफ वो है, तो दूसरी तरफ उनके शीतलता का गुण, आँखों में स्नेह का गुण, प्रेम बरसता हुआ। तो एक ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए निर्भयता का गुण भी हम धारण करते चलें। हमें बहनों ने बताया है, मम्मा एक बार, हाँ सब जैसे अनाज साफ आश्रम में होता ही है, इतने सब रहते हैं तो अनाज को साफ़ करके बनाया जाता है। तो मम्मा भी गेहूँ साफ़ कर रहे थे। तो गेहूँ साफ़ करते करते किसी बहन ने पूछा, मम्मा इस समय आप क्या सोच रही हैं? तो नॉर्मली जो भी विचार होता है, तो मम्मा ने कहा कि भाई मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा ये गेहूँ साफ़ करने का कर्म करा रही हूँ।
आँखों से ये देख रही हूँ और हाथ से ये गेहूँ साफ कर रही हूँ। तो बाबा इस बात को, जो हम बच्चों को भी हमेशा कहता है करन करावन हार, ये हम बच्चों को भी ये पाठ पक्का हो जाना चाहिए, कोई भी कर्म करें कि बाबा जो है करन करावन हार, मैं भी उस रीति से अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा ये कर्म करा रही हूँ। अलग महसूस हो कि मैं आत्मा अलग, ये शरीर की कर्मेंद्रियाँ अलग, इनके द्वारा जैसे ये कर्म हो रहा है। और जितना जितना ये अभ्यास होता जाएगा उतना उतना डिटैचमेंट की फीलिंग आती जाएगी। और ये डिटैचमेंट की फीलिंग का अंत समय भी देखा गया कि जब ममा को बहुत ऐसे टर्मिनल डिजीज़ थी और बहुत बीमार थी, उस समय इतने पेन किलर वगैरह भी नहीं होते थे, बहुत दर्द जैसे ममा को होता था, लेकिन चेहरे से रिफ्लेक्शन नहीं होता था। चेहरे से वही शांत मुद्रा, जो भी भाई बहन आते थे, अंतिम दिन भी ममा ने वो टोली दे रहे थे, अंगूर की टोली सबको, बिल्कुल ऐसी शांत मुद्रा में हर एक को ये आभास हो रहा था जैसे कि बीमारी तो है, लेकिन बीमारी का रिफ्लेक्शन चेहरे के ऊपर ना हो। और वो तभी हो सकता है जब बॉडी से आत्मा अपने को डिटैचमेंट का अनुभव करेगी। और जितना जितना ये डिटैचमेंट की मैं आत्मा अलग हूँ, डिटैचमेंट की अनुभूति होती जाएगी, उतना उतना ये डिटैचमेंट जो है ये अंत समय में काम आता जाएगा। और इसके लिए इसमें मामा ने बताया, मैं साक्षी होकर के जैसे ये कर्म कर रही हूँ, गेहूँ साफ कर रही हूँ, तो जो बाबा कहता है कार्य चाहे साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो। कार्य तो छोटा बड़ा सब कुछ होता है, बिल्कुल चाहे झाड़ू लगाने का भी कार्य हो साधारण, लेकिन जितनी हमारी महान स्थिति में स्थित होके वो कार्य करेंगे, तो ये ममा की एक विशेषता सब दादियाँ बहनें वगैरह हमेशा बयान करते हैं कि साधारण से साधारण कर्म करते हुए भी ये महानता का आभास होना चाहिए हर एक को। और ये तभी होगा जब साक्षी दृष्टा, और साक्षी दृष्टा के लिए मुख्य जो बाबा ने भी बताए हैं, ये ही एक गुण है जो अंत में बहुत काम आएगा। क्योंकि चारों तरफ जब हाहाकार होगा, चारों तरफ विनाश के अनेक दृश्य होंगे, तो जितना हम साक्षी दृष्टा होंगे उतना डिटैचमेंट की अनुभूति भी कर सकेंगे। तो साक्षी दृष्टा में एक तो दृष्टा है, हाँ, तो एक्चुअली आत्मा जो है वो है दृष्टा, देखने वाली, और आँख जो है ये है दृष्टि। तो ये कुछ 4-5 बातें हैं जिनका बुद्धि में रहेगा। तो जो अभी हम समझते हैं, जरूर ममा को, हमारी दादियों को ये अनुभूति थी, तभी कई चीज़ों में वो बिल्कुल साक्षी दृष्टा हमेशा देखने में आते थे। तो मैं आत्मा दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा ये सामने के दृश्य देख रही हूँ। इन आँखों से दृश्य होते हैं, ट्रेन में जब जाते हैं तो दृश्य पास होते चले जाते हैं, दृश्य में कोई रुकते थोड़ी हैं, दृश्य आया पास हो गया। इसी तरह अगर हम इस दृश्य में दृष्टा, इन दृष्टि से इन दृश्य को देख रही हूँ, और उस समय क्या अनुभूति हो, हमारा दृष्टिकोण कैसा है उस पर निर्भर करता है। तो जितना जितना हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, तो फिर उसी के आधार पर ही भक्ति मार्ग में हमारे दृष्टांत लिखे जाएंगे। तो ये 5 चीज़ों का जब सदैव बुद्धि रहेंगी, दृष्टा, दृष्टि, दृश्य, दृष्टिकोण, और तब हमारे भक्ति मार्ग में दृष्टांत लिखे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम सदा स्थित रहेंगे, तो ममा की तरह, हमारी बड़ी बड़ी महान दादियों की तरह हम भी
धीरे 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 और साक्षी दृष्टा के अनुभूति में खोते जाएंगे और उसका अनुभव करते जाएंगे। और परिवर्तन तो संसार का नियम ही है, हर चीज़ परिवर्तनशील है। तो ये परिवर्तन हमारे सामने आएंगे तो सब चीज़ों का परिवर्तन तो हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी किन्हीं आत्माओं के जब हम संस्कार देखते हैं कि इनके संस्कार बहुत कड़े हैं, 20-25 साल पहले भी ये संस्कार था, अभी भी है, और बहुत लगता है हमें बदल नहीं रहा है, तो कई बार नोइंगली अननोइंगली मुंह से निकल जाता है कि क्या ये तो जैसे बदलने वाला ही नहीं है, ये बदलने वाली नहीं है, इस आत्मा का तो यही संस्कार है। ममा सदा ये कहते थे, कभी भी ये कहने का अधिकार किसी को नहीं है, हर चीज़ परिवर्तनशील है। हाँ, कोई कड़े संस्कार होते हैं, वो आत्मा भी अपने संस्कार बदलने की कोशिश कर रही है। तो हम कभी भी किसी के प्रति बोलने की बात तो अलग है, मन में भी हम ये न रखें कि ये आत्मा तो बदलने वाली नहीं है, नहीं, उसके प्रति शुभ भावना रखें कि भाई ये आत्मा कल पहले भी बदली थी, अभी भी बदल रही है, जरूर बदलेगी, हमारी ये इसके प्रति शुभ भावना शुभकामना है। तो उससे क्या होगा कि परिवर्तनशीलता का जो नियम है हर चीज़, तो ये बिना परिवर्तन के, हम सब भी तो परिवर्तित हुए ना। अज्ञान काल में हमारे सबके क्या संस्कार थे, अज्ञान में आके देखो कितना परिवर्तन हुआ, और जब इतना परिवर्तन हुआ तो बचा हुआ परिवर्तन भी हो जाएगा जो हमें संपूर्णता की तरफ ले जाएगा। इसीलिए ममा कहते थे, हाँ बस, हाँ अब चलना है, घर वापस चलना है। और ये सुना होगा, हुक्मी हुक्म चला रहा है, ये बात होते थे। हमेशा अपने को देखो, दूसरे को नहीं कि ये तो नहीं बदला, इसका तो ये है, नहीं। और जब जितना जितना ये होगा अपने अंदर, तो ऐसे होकर के जाएं हम, हाँ? पूरी इज्जत से जाएं वापस। हाँ, धर्मराजपुरी का, पहले ये कहा करते थे धर्मराजपुरी का सामना ही ना करना पड़े, बस सीधे ही हम चले जाएं। लौकिक में, दुनिया में भी कहते हैं एक बात, एक सेंटेंस प्रोवर्ब है, लिव ग्रेसफुली लीव ग्रेसफुली। जियो भी ग्रेस के साथ, लिव ग्रेसफुली एंड लीव ग्रेसफुली। तो बस यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जो हमारा स्पिरिचुअल ग्रेस है, उस स्पिरिचुअल ग्रेस के साथ हम रहें, वैसा ही जिए, और उसी के साथ साथ ही फिर अंत में हम शरीर छोड़ के जाएं। ममा ये कहा करते थे खास करके कि जो अक्सर करके हमारा भी अपना देह अभिमान अंत तक भी रुकावट डालता है। इतने साल हो गए और अभी भी हम सबका अनुभव है, हम सबको भी देह अभिमान समय प्रति समय प्रभावित करता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा किसी के प्रति बहुत प्यार है, स्नेह है, और किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना है। राग और द्वेष से ये संसार बना है, कहते हैं ना। तो किसी के प्रति बहुत राग है, किसी के प्रति बहुत द्वेष है। और इस कारण से क्या है, ये देह अभिमान के कारण है। ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, तो उसके प्रति द्वेष हो जाएगा, किन्हीं के प्रति बहुत प्रेम की भावना रहेगी। तो मम्मा हमेशा ये कहा करते थे, दादियाँ भी, हमारा ज्ञान भी ये कहता है, न तो किसी के प्रति अति स्नेह हो, न ही किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना हो, सबके प्रति समान भाव। हाँ, ये बातों को हमारे और भी वो कह के गए हैं, कबीर दास जी भी जो के गए हैं ना, तो उसने भी यही कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना किसी से मित्रता का हो, क्योंकि बहुत मित्रता होगी तो किसी से वैर भी होगा। तो इसीलिए सबके प्रति समभाव हो, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ममा इस बात के ऊपर विशेष बल दिया करते थे। हर इतनी सारे यज्ञ में रहने वाले थे, कभी किसी ने ये नहीं कहा ममा या बाबा देखो उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम करते हैं।
हर एक को ये लगता था कि मामा बाबा जितना मुझे प्यार करते हैं उतना किसी को नहीं करते, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ही प्यार करते हैं। हमारा भी व्यक्तिगत ये अनुभव है। हर एक का ये लगता है कि बस जितना हमें प्यार करते हैं यही तो महान आत्माओं की खूबी है। तो इसी वही महान आत्माओं की खूबियों का सिर्फ वर्णन ही ना करें, उसको अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास करें और यही लक्ष्य रखें कि जो हमारे भक्त आत्मा इतने और आने वाले हैं उन सबको भी हमारे से यही अनुभव हो कि हाँ, इनका हमारे प्रति कितना स्नेह है, कितना प्यार है। जितना ये हमें प्यार करते हैं उतना किसी को नहीं करते। और हमें खास ये अक्सर करके भक्ति मार्ग के जो हमारे संस्कार है ना, अपने को दास, नीच, पापी, कपटी कहने के भक्ति मार्ग के, तो वो संस्कार तो हमारे ख़त्म हो जाते हैं जब ज्ञान में आते हैं भक्ति के। लेकिन जो भक्ति का जो मांगने का संस्कार है ना, वो फिर भी रह जाता है। वो थोड़ा सा बाप पर अधिकार है ना हमारा। अब बाप से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, ये भी वो है। लेकिन बाबा कहता है मैं तो बिन मांगे ही सब कुछ दे देता हूँ। तो इस कारण से आप बच्चों को ये महसूस होना चाहिए कि न अपने को नानक नीच समझो, जैसे वो आता है ना ग्रंथ साहब में नानक नीच का, और न ही अभिमान की भासना हो। इतना महानता के अपने अंदर समझ के हम चलते रहेंगे और जितना हम ये चलेंगे उतना उतना हम सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करते चलेंगे। तो इसीलिए अंत में ममा यही जो कहते थे कि सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं। होता क्या है आज की दुनिया में, हम कंपटीशन का युग है, बहुत देखते हैं ना, तो अक्सर करके बचपन से ही हमारा एक संस्कार हो जाता है कि हम दूसरे को, कोई भी चीज़ अगर गलत हो जाती है तो दूसरे को उसका ब्लेम कर देते हैं। भाई उसने ये कहा तो मुझे क्रोध आ गया, उसने ऐसा करा तो मेरा ये रिएक्शन हुआ। तो दूसरे को जो ब्लेम गेम कर देते हैं। लेकिन मामा यही कहते थे कि नहीं, सदा अपने को ही देखो। इसीलिए बहुत अच्छा किसी ने इसमें ही कहा है कि जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे। कौन सी भूल करते रहे? जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। आईना होता है ना, तो अक्सर करके हमारा यही हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लेम गेम कुछ भी हो, कमी है हमारी है, हमें अपना निकालने का प्रयास करना चाहिए। और अंत में बाबा का एक बात के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा। मामा भी ये कहते थे, देखो जीवन में पुरुषार्थ करेंगे, थोड़ा बहुत हार जीत ये तो होगी। गीता में भी कहा है जीवन के यही दो पहलू हैं, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत, हानि लाभ। ये जीवन के दो पहलू हैं, हम सब के सामने आते ही हैं। लेकिन हर परिस्थिति हमें वो स्टेज लानी है जो ममा की देखी, हमारे सब दादियों ने उसको अनुभव किया और अभी हम लोग अपनी वरिष्ठ दादियों से अनुभव करते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, कोई भी बात हो जाए, हर परिस्थिति में उनकी मानसिक स्थिति समान रहती है। बहुत एकदम ऊपर चले गए, बहुत मान में बहुत खुश हो गए, चढ़ गए, और मान में नीचे आ गए, नहीं, हर उसमें समान। और इसलिए बाबा भी एक करता था कि बच्चे हमेशा जब बाबा क्लास में आते थे तो बाबा तो फूल वगैरह और वो सब लेके आते थे। और ये जो हमारी आंतरिक स्थिति हो वो ऐसे फूल जैसी हो। जो बाबा कहता था, मैं सब बच्चों को चैतन्य गुलदस्ता बनाने आया हूँ, चैतन्य फूल बनाने आया हूँ। तो इस एक के साथ कि जो गीता की स्थिति बताई गई है वो इस दोहे में प्रकट होती है अंत में कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है।
फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। ओम शांति, ओम शांति।